टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। कहां ले आई हूं आपको? अरे भाई, जहां चुनाव है वहां हमारी टीवीएस रेडर है। जी हां, हम हैं हरियाणा में। निजाम आगे कोई काफिला जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि कोई वीआईपी मूवमेंट, और हम क्योंकि जुलाना की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो शायद जुलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार है। चलो निजाम, पकड़ते हैं उनको, यानी कि विनेश फोगाट को, और बातचीत करते हैं। तो लंबे इंतजार और बहुत पीछा करने के बाद आखिरकार हमने पकड़ ही लिया विनेश जी को। जो विपक्षी हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं कि क्या राजनीतिक चादर ओढ़ने की जरूरत थी जो इतने बड़े रेसलर को? नहीं, ये चादर ओढ़ने की क्या बात है इसमें? क्या खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकता पॉलिटिक्स? विपक्षी पार्टियों जो भी बोल रही है, चाहे बीजेपी का लगा लो, कोई और लगा लो, बीजेपी में कितने खिलाड़ी हैं? हरियाणा से ही मैं बता दूंगी कितने हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी भावनाएं ठीक है तो कोई भी फील्ड का आदमी कहीं पे भी जा सकता है। कोई बंदी से थोड़ी है कि हम इस फील्ड में तो इसी में बंधे हुए हैं। राजनीति में बहुत लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जीतने के बाद भी। विनेश फोगाट की कोई महत्वाकांक्षा है कि अगर जीती तो मुझे ये मिलना चाहिए, और वो महत्वाकांक्षा आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि मंत्रालय हर कोई चाहता है? नहीं, देखो, महत्वाकांक्षा के लिए नहीं आए हम। महत्वाकांक्षा तो ओलंपिक मेडल लेने की थी और मेडल लेने की थी। वहाँ पे महत्वाकांक्षा मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हरियाणा के नागरिक होने के नाते बताइए, क्या परेशानी इन 10 सालों में आई एक रेसलर को, अगर वो यहाँ से लड़ रहा था, और एक हरियाणा के नागरिक को? देखो, रोजगार नहीं है बच्चों को। छोटे छोटे जितने भी नौजवान भाई बहन हैं जो स्पोर्ट्स में है, अलग अलग फील्ड में है, पेपर लीक हो रहा है, या उनकी भर्तियां जो वो वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं, या कोर्ट में केस डाल देती है गवर्नमेंट अपनी साइड से रोकने के लिए, तो जॉब नहीं है। और हमारा हरियाणा कभी इतना विदेशों में नहीं गया है। जितने भी मैं गई हूँ विदेश में, बहुत सारे भाई बहन मिल रहे हैं, रोने भी लग गए एक दो तो कि हम नहीं चाहते छोड़ना, लेकिन रोजगार नहीं है तो करें क्या? घर पे तो छोटे काम करते हुए भी शर्म आ रही है अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पे तो हम किसी के घर पे बर्तन भी धो लेंगे तो भी हमें कोई जानता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको चुनावों के लिए। तो ये विनेश फोगाट थी। पीछे आप ये कर्ण द्वार देख रहे हैं, समझे या नहीं समझे? मैं समझा देती हूँ। कर्ण द्वार का मतलब हम हैं हरियाणा के करनाल में, जिसे कर्ण की नगरी कहा जाता है। महाभारत के एक ऐसे पात्र जिन्हें दानवीर कर्ण कहा गया, जिनसे जो मांगने कोई गया उसने दे दिया आराम से। उनकी नगरी में आए हैं। लेकिन ये तो ये आध्यात्मिक बात, लेकिन हमें करनी है चुनावी बात, और यहाँ आती हैं 5 सीटें। चलिए अब यहाँ के ताऊ और ताई से जानते हैं कि क्या है करनाल की जनता का रुझान। हरियाणा की राजनीति में हमेशा से जाट वोटर्स का, जाट नेताओं का अच्छा वर्चस्व रहा है, और इसीलिए अगर आपको हरियाणा की नब्ज को समझना है तो आपको यहाँ के जाट वोटर्स से भी मिलना चाहिए। तो चलिए, तो करनाल के जाट भवन में मैं हूँ। देखिए, ये जाट भवन बनाया गया है यहाँ पर, और अक्सर आपको यहाँ पर ताऊ जो है चर्चा करते मिल जाएंगे। और अगर हरियाणा की नब्ज को समझना है तो यहाँ जाटों से आकर बात जरूर कीजिए, तब आप समझ पाएंगे हवा का रुख किधर है। अब की बार किसकी खाट खड़ी करने जा रहे हैं आप चुनाव में? ऐसा बेटा, खाट तो टाइम ही बताएगा। हाँ। क्योंकि अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई। पिक्चर क्लियर नहीं हुई आपको? कैसे होगी? कुछ तो बोलनी वोट होती है, बोलनी वोट। हाँ, बोल के मैं उसको दूंगा। कुछ साइलेंट होती है, उस साइलेंट वाले का नहीं पता लग रहा वो किस पे जाएगा। यहाँ के वोटर ऐसे बहकावे में से में नहीं आते ना बाबा। मैं नहीं आंदे, नहीं आंदे। बीजेपी खाट कड़े करेंगे। अरे अच्छा, एक बात बताऊं बाबा, आप लोगों के चश्मे भी बहुत कम लगे हैं, 2 ही 3 के चश्मे लगे हैं। हमारे जाट समाज के प्रधान हैं जोगिंदर लाठर जी। अच्छा, हाँ, ये सारी बरादरी का हेड है। दूध घी पे कहावत कह रहे थे आप, बहुत बढ़िया सी, क्या बता रहे थे? देशों में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना। अरे तभी आप लोगों की इतनी उम्र में भी देखो जरा, आप लोगों के चेहरे पे नूर बना हुआ है। 78 साल की। कितनी? 78। आपको देख के कोई 40 ही कहेगा। 40 नहीं ये तो मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। बेटा वैसा है, मॉडल ही पुराने हो गए, कंडीशन तो फिर भी ठीक है। मॉडल ही पुराने हो गए, कंडीशन ठीक है। आई एम 68 ईयर ओल्ड।
लड़के हो तो उम्र बता दी, अब महिलाएं होती तो उम्र नहीं बताती। महिलाएं अपनी 2 साल कम ही बताती 2 हैं। साल कम बताती हैं। चलो न्यू बताओ, आपकी खाट किसकी खड़ी हो रही है? देखो जी, ये तो समय बताएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। दुष्यंत चौटाला ने 2019 में बड़ा मतलब एकदम हुंकार थी, बड़ी भीड़ देखती थी मैं उनकी रैलियों में। अब की बार दुष्यंत चौटाला कहाँ है? ऐसा है, दुष्यंत चौटाला जो है वो बना था किसानों के मुद्दे पर। हाँ। लेकिन क्या हुआ, किसानों को ये नहीं पता था, क्योंकि हमारी किसान कौम बड़ी भोली कौम है। इसको जो है ना बड़े आसानी से बहकावे में आ जाते हैं बेचारे, तो इनको बहका लिया। और ये तब भी किसानों ने वोट बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। ये तो नहीं पता था कि अपने घर का ही बेदी ऐसा होगा कि जो लंका को उड़ा देगा। लेकिन एक चीज तय नहीं हो पा रही, वहां पर सीएम को लेकर बड़ी खींचतान है कि भाई शैलजा बनेंगी, भाई हुड्डा बनेंगे, और लोग हैं वो भी कह रहे हैं। सीएम तो कोई भी बन जाएगा जी, जो मेजोरिटी होगी सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, सीएम कोई भी बन सकता है। किसान को तो सिर्फ क्या चाहिए कि उनकी फसल का उचित मुआवजा मिले और टाइम पे उठान हो। एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। हाँ? एमएसपी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा आज भी किसान जो 23 तारीख को आदेश करा था ना सरकार ने भी जीरी 23 से लेंगे, उसको 1 तारीख पे ले गए हैं। अब किसान मंडियों में अभी भी परेशान हो रहे हैं। दुखी हो रहा है किसान। आईएनएलडी को लेकर क्या आपका विचार है? आईएनएलडी और जेजेपी साथ थे कभी, लेकिन आज एकदम अलग अलग हो गए। जेजेपी ने उधर चंद्रशेखर के साथ वो कर लिया और यहाँ पर इन्होंने गठबंधन कर लिया बीएसपी के साथ। तो आईएनएलडी को लेकर क्या है? आईएनएलडी का भी ये जैसे दुष्यंत चौटाला ने किया था, तो अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी भी शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे हैं, और क्या पता है कि आगे भी वो बीजेपी के साथ चले जाएं, तो इसीलिए हम तो वोट उनको करेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये सभी यहाँ पर जाट समुदाय से अधिकतर जुड़े हुए लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हमें किसी एक जाति से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर हम किसान हैं तो किसानों के मुद्दों पर राजनीति हो, किसानों को कुछ मिलना चाहिए। तो ये बात हुई भाई जाट वोटर्स की, लेकिन भाई अपनी छोरियां किसी छोरों से कम है क्या? हाँ, इसीलिए अब मैं आपको छोरियों से भी मिलवाती हूँ और यहाँ की ताइयों से भी मिलवाती हूँ। तो ताऊओं को तो सुन लिया आपने, अब ताइयों को सुन लो और यहाँ की महिलाओं को सुन लो। देखो कितनी सारी मैंने यहाँ इकट्ठी कर ली हैं, एक बुलावे पे आ गई हैं सारी की सारी। क्या नाम है ताई आपका? अंगूरी। अंगूरी? हम बड़ा आपका अलग रखा। और ताई, चुनाव ना हुए, कैसे किसको वोट दे रही है इस बार? किसको वोट दे रही है इस बार? किसते देंगे? किसते किसते? बीजेपी ए ताई, चीटिंग मत करो, मत बताओ आप। चीटिंग कर रही है देखो ताई। हैं, किसने देंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को? क्यों? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं महिलाओं के लिए कुछ ना किया इन्होंने। सारा काम कर रखे है ना हमारा। क्या काम मिला आपने? बहुत कर दिया ना काम। जैसे क्या काम मिला ताई? बहुत मेल कर दिया। बताओ मुझे ताई, गिनवाओ। हैं, सारा सौदा ऐसे का करया। सारी सुविधा करी। हाँ। कुछ मिला महिलाओं को या अपने पतियों के कहने पे बस बीजेपी दे दूंगी? मिला क्यों नहीं, सारा सौदा मिला और सारी सुविधा मिली। हाँ। घूंघट में बढ़िया लागो है, बढ़िया लगे, इज्जत बने। तो इस बार चुनाव में किसकी इज्जत बनवा रही हो? कौन सी पार्टी की? नाम लेना, नाम तो इसके देंगे, कटेलिए की। किसके देंगे? कटेरिया के? कल्याण की। कल्याण की बीजेपी है। क्यों बीजेपी की ताई? बस जो कर दुनिया चले नहीं, हम चल ले पड़ेंगे। ताई, अब न्यू कर दुनिया चल रही, हम भी चल लेंगे, ऐसे थोड़ी। मोदी आने के बाद सुविधा हुई सारी, भाई हाँ राशन मिला, भाई राशन डिपो पर एक नगर घर राशन मिला जी। बाकी लेडीजा की पेंशन भी बहुत होगी। पेंशन मिल रही है? हाँ मिलती है भाई ताई पेंशन? कितनी? 3,000। मोदी ने तो बेचारा कर कैसा दूध कुकरी पियो ले लेगा मोल। अच्छा, वो बेटा की कोई ना बांट देख दे। अच्छा, मोदी ने ऊपर कर रखे हम जमीन। मोदी ने ऊपर कर रखा है। हाँ। सब नाराज है मोदी बीजेपी से, यहाँ सब कह रहे हैं। क्यों मोदी तो नाराज बेटे, कोरोना में कर बैठा राशन मिला, हाँ 500 रुपये खाते में आए, सारी सुविधा मोदी ने कहीं नहीं कराया। और जो ये भी जिसकी वोट देंगे यू भी बढ़िया। मैं तो तब मानूं जब जो घूंघट उठवा दे कोई। घूंघट ये तो हमारा पर्दा है। मार कायदा। हाँ, ये तो हमारा पर्दा है। हम ना शर्म आवा पड़े कभी ऐसा ना करे गिर जाए करो, इतना लंबा घूंघट करके चलो। और सारा काम बढ़िया कर रखे, मोदी ने राशन मिला, सब चीज मिला, सब मिला। हाँ, सब बढ़िया मिला, सब बढ़िया मिल रहा है। तो कैमला गांव की आप महिलाओं से तो मिल लिए, बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत भी की, लस्सी भी पिलाई। अब मैं आपको कैमला गांव के पुरुषों से मिलवा देती हूँ।
शहर तो आप सब घूमते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको गांव घुमाऊं। तो अब कैमला गांव है, यहाँ हम लोग आए हैं। कैमला ही नाम है ना? कैमला गाँव है। क्या कितनी संख्या है आपके गांव की? 10,000 से ज्यादा की अच्छा, आबादी कितने का गाँव ज्यादा वोटर्स हैं? जाट कितने हैं? है। जाट नहीं है यहाँ, रोड बिरादरी की ज्यादा वोटें हैं। कौन सी? रोड बिरादरी से। रोड बिरादरी। पूरे चुनाव में कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस का ही सुपड़ा साहब है। कांग्रेस ने कराया क्या? कांग्रेस अपने आप ही है उसमें डूबी हुई है। कांग्रेस ही बोल रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों को भरेंगे, पहले वो करेंगे। उनकी नीति पहले किसान बड़ा परेशान हुआ बीजेपी नहीं। किसान परेशान क्यों? किसान को सारी फसलें उस पर मिल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तो कहते हैं कि भाई पोर्टल की आपने व्यवस्था कर दी, एमएसपी उतना नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही है। कति मौज हो रही है, सारी बात कति मौज हो रही है। कति मौज कैसी मौज हो रही है? खुल का बीजेपी लिया मगर बहुत बढ़िया हमारा विधायक भी और हमारा सीएम भी है बहुत बढ़िया। और हमारा मोदी था है सबसे बढ़िया। बाकी वहाँ किसानों से भी मैं बात करके आई, कुछ किसान तो कह रहे हैं बड़ा परेशानी है उन लोगों को। किसान तो नहीं है, किसान तो नहीं है, किसान नहीं है। वो जाट है, अपनी राजनीति के हिसाब से चल रहे। जाट है वो? हाँ जी। तो जाटों को नहीं पसंद है बीजेपी? नहीं, जाटों को नहीं पसंद है। क्यों? तो यहाँ तो जाट ही तय करता है सब कुछ फिर? नहीं, यहाँ तो रोड को अपने हिसाब से चल लेंगे ना। नहीं, हरियाणा में लोग कहते हैं कि जाट तय करता है, जाट जहाँ जाएगा। नहीं, जाट कैसे तय करेगा? और बिरादरी भी तो 36 बिरादरी है हरियाणा में। अच्छा, तो और भी तो बिरादरी हम तय नहीं करेंगे। जाट मतलब नाराज है बीजेपी? जाट नाराज है बीजेपी। क्यों? उसका कारण? वो किसान अपने उनकी राजनीति नहीं है, राजनीति खत्म होगी उनकी, इसलिए नाराज है उनका सीएम नहीं। अच्छा, उनकी नौकरी नहीं लगती यहाँ, बिना पर्ची के नौकरी लग रही। बिना पर्ची की नौकरी लग जी। रही। नायब सैनी को सब कह रहे हैं बहुत मौका ही नहीं मिला, तो हम क्या देखें कितना अच्छा काम किया। ठीक है जी, मौका कम मिला, काम बहुत करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, और भी ज्यादा करेगा। युवा क्या कह रहा है? बीजेपी के साथ है मतलब? क्यों? कांग्रेस तो कह रही है बड़ा मतलब आप लोगों को ना रोजगार मिला है, आप परेशान हैं। क्यों नहीं मिला मैम? पूरे गांव में आप सर्वे करो, रोजगार कम से कम 80 बालक लग रहे हैं। बताओ कहाँ पे? मेरे गांव के लग रहे 25 बालक तो सरकारी नौकरी पे है। अभी इसी सरकार में लगे 10, मैं गिनवा सकता हूँ प्रूफ के साथ, ऐसी बात नहीं। 3-4 तो यही है मेरा रास्ता। हरियाणा की माटी ने हमेशा वीर छोरे और छोरियों को जन्म दिया, और तो नीरज चोपड़ा के गांव आपको लेकर चलते हैं, और जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, वो समाज कहाँ जा रहा है और वो समुदाय क्या कह रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा के चुनाव को अगर आपको समझना हो तो आप छोड़ दीजिए शहर को, आइए गांव में, और गांव में आकर भी ताऊ से बात करिए। हरियाणा का ताऊ बताएगा कि हवा किंग गुबेरी। ये ताऊ यहाँ बैठे तब से अखबार पढ़ रहे हैं, ये यहाँ के एंकर हैं, हैं? यही एंकर ही हो यहीं के, सबको अखबार पढ़ के बता रहे हैं। ये खबरी है आपके? ये वक्त है हमारे। ये खबरी है आपके हैं? तो क्या खबर पड़ी? हरियाणा में पूडा ने किसानों को 31 रुपए धान का रेट देने का वादा किया। अच्छा, तो किसके वादे पे अब आपको मतलब वो हो रहा है कि हाँ भाई यूँ काम कर देगा? करेगा जी, ये बिल्कुल करेगा। कौन काम करेगा? कांग्रेस सरकार आई तो जरूर। इस बार कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस पिछली बार तो बीजेपी आ गई थी। पिछली बार भी बीजेपी आई है, तो वो भी जोड़ तोड़ के नहीं राह चला, कोई प्रोग्रेस कुछ नहीं करी बीजेपी ने। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहोगे? दुष्यंत भी खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गए? खत्म वो तो हो कह रहे भाई चुके। अब की बार चाबी हमारे पास ही रहेगी। चाबी वो तो नो तो करते ही रहे जी, मैं भी कंधा रहूंगा, चाबी तुम्हारे पास ही है। पूरा हाल गांव का यही बता देते हैं, हैं? गांव के भी तो खबरी नहीं है ये? नहीं। ये सिर्फ हमारे परिवार के हैं, परिवार तक यहीं रहते हैं और कहीं नहीं जाते। अच्छा, सही खबर दी है? हाँ सही खबर पढ़ा जी, पढ़ा तो हमें रुचि तो नहीं पढ़ता। ताऊ को दिखे बिना चश्मे के? हाँ जी, बिना चश्मे के भी ताऊ को पूरा दिखे अखबार में? हाँ जी, पूरा दूध घी खाते हैं? दूध की जी वेटरनरी में था। मलाई का है? मलाई खाता है जी, ये तो बहुत ऊपर की तार का है। हरियाणा का युवा के लिए वोट कौन बन रही पूछ ले। अरे युवा की वोट कौन ही बन रही है? इसकी बन रही भाई, भाई की वोट बन रही है। हाँ, तो किंगे गुजारा भाई? कांग्रेस को। ये सारे एक साथ बातचीत करके आए हो क्या? नहीं, एक साथ बातचीत नहीं जी, वही बात है, देश में बदलाव चाहते हैं जी। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं, बेरोजगारी है। 10 साल हो गए बीजेपी की गवाही को, क्या किया? इसलिए अब आप एक भी कहना कोई जनरल में नौकरी दिखा दो कोई। तो ये आप देख रहे थे, सुन रहे थे। मुझे लगता है आप कहीं भी चले जाइए देश के किसी भी कोने में, जितनी साफ चर्चा, खुले दिल की चर्चा आपको, ये देखो ऐसे बुला लेते हैं, आजा भाई तू भी आजा, जाते जाते को बुला ले रहा ताऊ। ये ताऊ है यहाँ का खबरी पूरा, क्या समझ गए मैं इन ताऊ को। चलिए